बच्चों, अब अपने शुरू करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 3 का विषय पर्यावरण अध्ययन, जिसकी पुस्तक का नाम है अपना परिवेश। तो अब शुरू करते हैं पाठ 3, जिसका कि नाम है खेल खेल में। तो प्यारे बच्चों, ये अध्याय जो आपका ये जो पाठ है, पाठ नंबर 3, ये पूरा का पूरा खेल से संबंधित है। आपको खेलना अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है, हर एक बच्चे को खेलना बहुत अच्छा लगता है। और कोई बच्चा क्या खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलता है। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने इस पाठ को पढ़ना। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। राम किसी से बात करना चाह रहा था, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। वह जोर से चिल्लाया, आउट आउट। सभी एक जगह एकत्र हो गए। अब हम कोई नया खेल खेलें। सारे नया खेल खेलने के लिए चर्चा कर रहे हैं। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? तो आप लोग जो खेल खेलते हो तो ऐसे ही करते हो ना? तो थानाराम बोला, मारदड़ी। थानाराम एक बच्चे का नाम है जो कहता है मारदड़ी खेलते हैं। रितु बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलें? भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे, आओ पहले टीम बनाएं। तो भूपेश क्या कहता है कि आज अपने मारदड़ी नहीं बल्कि कबड्डी खेलते हैं, आओ पहले अपने टीम बनाते हैं। ये देखो बच्चे सारे खेल रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं। जिस तरह से आप मस्ती करते हो उसी तरह से ये बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। आगे आगे आप अपने पास चर्चा कीजिए। इसमें क्या है कि प्रश्नों के उत्तर होंगे जो कि अपने को करने हैं, और इनको अपने प्रश्न उत्तर का वीडियो अलग से बनाएंगे। पढ़ लेते हैं प्रश्न। आप घर व गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हैं? चर्चा कर सूची बनाइए। तो अपने घर और गली में कौन कौन से खेल खेलते हैं, इनकी अपने को सूची बनानी है। आगे आता है अपने पास, इन खेलों के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? तो कौन से खेल के लिए किस सामग्री की जरूरत होती है, वो अपने से पूछा गया। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में क्या क्या खेल सामग्री उपलब्ध है? आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हो और उसके लिए स्कूल में क्या क्या उपलब्ध है? आपके विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया? तो आपका जो विद्यालय है उसमें आपके दल ने कौन कौन से खेल प्रतियोगिता में भाग लिया? देखो बच्चे खेलने के लिए 2 लाइन में खड़े हैं ना। आगे आता है अपने पास, खेल के कलाश में सभी लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली गई। 1 2 3 4 5, इस तरह से करते करते 15 तक बोली गई। नंदू बोला, 1 3 5 7 9 11 13, एक तरफ हो जाइए, शेष बच्चे दूसरी तरफ हो जाइए। अब ये 2 टीमें बन रही थी ना, तो जिसमें 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 9 11 13 वाले बच्चे थे, वो एक तरफ, बाकी बच्चे दूसरी तरफ। सभी बच्चे अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो जाएं। अपने अपने साइड में जाकर सब खड़े हो गए। अब अपने दल नायक का चुनाव कीजिए, यानी अपने कैप्टन का चुनाव कर लीजिए। सारे बच्चे अलग अलग हो गए ना, अलग अलग होने के बाद अब अपने कैप्टन का चुनाव कीजिए। सभी ने अपने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम आजाद दल और प्रताप दल रखा। दोनों दलों का नाम क्या क्या रखा गया? आजाद दल और प्रताप दल। ठीक है, तो दोनों दल अपने खेलने के लिए तैयार हैं। आगे आगे अपने पास क्वेश्चन आंसर सोचिए और चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आंसर है, इनको भी अपने प्रश्न उत्तर के जो वीडियो बनेगा उसमें करेंगे। पढ़ लेते हैं अभी। आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं? पहले तो देखो आप कौन कौन से खेल जो दल बनाकर खेलते हैं, और दल आप कैसे बनाते हैं। आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? दल नायक का चुनाव आप कैसे करते हैं? आप जब दल बनाते हैं तो उसका क्या क्या नाम रखते हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं जिनका कि उत्तर अपने को प्रश्न उत्तर के वीडियो में करेंगे। आगे आता है, सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू कर दिया। अब कबड्डी खेलें तो बीच में लाइन लगानी पड़ेगी ना, तो लाइनें लगाना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा कि आप सभी तैयार हो जाइए।
सभी व्यायाम करने लगे, कोई कूद रहा था तो कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा था। दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए, जैसे जो कबड्डी करने यानी रेड देने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी खेल के नियम बनाए। कबड्डी खेल के जो भी नियम थे वो तो थे ही, उन्होंने अपने हिसाब से भी कुछ नियम बनाए। अब आगे आगे क्वेश्चन आंसर पता कीजिए और बताइए। अपने को इन क्वेश्चनों का भी उत्तर करना है, जो कि अपने प्रश्न उत्तर के वीडियो में करेंगे। आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी के बचपन के समय में कौन कौन से खेल खेलते थे? जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, या आपके बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनके बचपन में वो कौन कौन से खेल खेलते थे, इनके बारे में अपने को बताना है। वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, इनके बारे में अपने को बताना है। आगे आ गया, आप किसी खेल को खेलने से पहले क्या क्या व्यायाम करते हैं? तो खेल को खेलने से पहले अपने को व्यायाम करने पड़ते हैं ना, शरीर को गर्म करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। तो उसी तरह से आपसे पूछा गया कि आप क्या क्या व्यायाम करते हैं। आगे है कि खेल शुरू हुआ, प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाता और किसी पर झपट्टा मारता। अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया और वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया। सीटी बजी, एक आउट। अब आजाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आया। अब इसी तरह जब हाथ लगा के वापिस आ जाता है तो वो आउट हो गया। अब दूसरे दल का जो बंदा था वो बाबूलाल, वो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आ गया। बारी बारी से दोनों दलों के खिलाड़ी खेल को खेलते रहे। जब समय पूरा हुआ तब दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हुए थे। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम में कुछ नए खिलाड़ी थे, फिर भी हमने बराबरी के अंक प्राप्त किए, अतः हम जीते हैं। दल नायकों ने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच क्या रहा है, बराबर रहा है। जैसे आप लोग खेलते हो तो आप लोग भी ऐसे करते हो ना, कि हम तो ऐसे थे जी, हम जीत गए जी, ये हो गया वो हो गया। तो उसी तरह वो भी कह रहे थे कि हमारे टीम में कुछ नए खिलाड़ी थे। क्या थे? खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर के अंक लिए, इसलिए हमारा दल जीत गया। लेकिन जो दल के नायक थे, कैप्टन थे, उन्होंने क्या कहा कि नियमों के अनुसार मैच बराबर रहा है। आगे आगे सोचिए और बताइए। इनको भी अपने को क्वेश्चन के आंसर देना है। आपको क्या लगता है कि कमलेश सही कह रहा था? कमलेश की जगह आप होते तो क्या करते? इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर अपने को देने हैं। आगे आता है अपने पास, आपने बहुत से खेल देखे होंगे। खेल से पूर्व खिलाड़ी चुस्ती के लिए वार्म अप गतिविधियां करते हैं, जैसे योग और हल्का व्यायाम आदि। वार्म अप करते हैं ना, अपने आप को खेल के लिए तैयार करते हैं। तो ये खिलाड़ियों की वार्म अप गतिविधियों के बारे में दिखाया गया। आगे आता है अपने पास, आप बहुत से खेल घर में बैठे खेलते हैं। अब कुछ ऐसे खेल हैं जो हमें घर में बैठे खेलते हैं। कौन कौन से? जैसे सांप सीढ़ी, कैरम आदि। कुछ खेल गली मोहल्ले में खेले जाते हैं। कौन कौन से खेल? कुछ खेल हैं जो गली मोहल्ले में खेले जाते हैं, जैसे आंख मिचोलनी, सितोलिया आदि। ये ऐसे गेम हैं जो गली मोहल्ले में भी खेले जाते हैं। अब कुछ खेल ऐसे हैं जो खेल मैदान में खेले जाते हैं। कौन कौन से? जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये ऐसे खेल हैं जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं। अब खेल सहयोग की भावना का विकास करते हैं एवं मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। ये तो खेल की भावना का विकास करते हैं। दूसरा अपने को क्या करते हैं? मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। जो खेल बंद जगह या कमरे में छत के नीचे खेले जाते हैं वे इंडोर खेल, इंडोर गेम होते हैं। इंडोर गेम मतलब जो अंदर खेले जाते हैं, अंदर की जगह में, कमरे में, छत पर या जैसे भी। जो खेल मैदान में खेले जाते हैं वे आउटडोर गेम कहलाते हैं। आउटडोर गेम कौन से हो गए? जो घर के बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं। आगे आगे सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? घर के बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं? खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? यानी खेल अपने 3 जगह खेल सकते हैं ना, तो तीनों जगह पे आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके बारे में यहाँ अपने को बताना है। आगे आगे, कमलेश, भूपेश और रितु
कबड्डी खेल पूरा होने के बाद बातचीत कर रहे थे। कमलेश ने कहा कि मेरी माँ बचपन में लंगड़ी टांग खेल खेलती थी। कौन सा खेल खेलती थी? लंगड़ी टांग। विपेश बोला, मेरे दादाजी कहते हैं कि हम गुल्ली डंडे का खेल खेलते और दूसरे गांव जाया करते थे। किस लिए जाया करते दूसरे गांव? गुल्ली डंडे का खेल खेलने के लिए। गुल्ली डंडे का खेल खेलने के लिए दूसरे गांव जाया करते थे। उनके समय में मारदड़ी की टीमें भी हुआ करती थी। मारदड़ी की टीमें भी हुआ करती थी, मारदड़ी के लिए भी हुआ करते थे। ये किन के टाइम की बात है? दादाजी के टाइम की बात। आगे आ गया, सोचिए और चर्चा कीजिए। तो यहाँ फिर अपने को सोचकर चर्चा करनी है और आंसर इनके देने हैं। आप कई प्रकार के खेल खेलते हो। किसी खेल को खेलने से पूर्व क्या खेल के नियम बनाए जाते हैं? तो अपने को बताना है। क्या आप कौन कौन से खेल में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं और कौन से खेल अकेले खेलते हैं? इस प्रश्नों का उत्तर भी अपने को प्रश्न उत्तर की वीडियो में देंगे। आगे आ गया, आओ खेलें खेल। अब अपने को खेल खेलना है। क्या? अपनी कक्षा की विभिन्न वस्तुओं को छू कर देखो और बताओ। क्या बताना है? उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह चिकनी है और उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह चिकनी नहीं है। तो ये पाठ को अपने पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इस पाठ में हमने सीखा क्या है, हमने क्या सीखा, उसको अब अपने को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? खेल मनोरंजन एवं व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। खेल क्यों खेले जाते हैं? एक तो मनोरंजन के लिए, एक व्यायाम के लिए। इनसे होता क्या है? इनसे मन एवं मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। आगे आ गया, कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ गली मोहल्लों में, तो कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं। तो 3 जगह खेले जाते हैं ना खेल, तो तीनों अलग अलग जगहों के नाम आ गए। आगे आ गया कि खेल खेलने से पहले वार्म अप गतिविधियां की जाती हैं। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं। कोई भी खेल खेलें तो उसके नियम होते हैं ना, और उसको शुरू करने से पहले अपने को वार्म अप गतिविधियां यानी अपने शरीर को गर्म करना पड़ता है। खेल खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। खेल क्या करते हैं? आपस में सद्भावना यानी मिलजुल कर रहने के और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का विकास भी करते हैं। अब पाठ को पढ़ने के बाद लास्ट में देखो कितना अच्छा वाक्य दे रखे हैं, बड़े ही सुंदर दे रखे हैं। इनको बड़े प्यार से पढ़ते हैं अपने। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। क्या है? कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। इनसे बुद्धि विकसित होती, कौशल बहुत सिखाते खेल। इनसे बुद्धि विकसित होती, कौशल बहुत सिखाते खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। सबको गले लगाते खेल। तो कितना प्यारा सा गीत है, छोटा सा। तो इस गीत को आप याद कर लें और अपने स्कूल में होने वाले बाल सभा में भी सुना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने इस पाठ को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अगले वीडियो में अपने करेंगे इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न उत्तर दे रखे थे, जिनको कि अपने छोड़ दिया था और ये कह रहे थे कि बाद में करेंगे, उनको करेंगे। और उसके बाद के वीडियो में यानी तीसरे वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो इस पाठ्य पुस्तक में नहीं आए लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।